ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आनंदवाणी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरी नई क्लास और नए कमेंट्रीज आपको मिलती रहे। ओम शांति। आज हम बात करेंगे फाउंडेशन की। हम ब्राह्मणों का फाउंडेशन क्या है, क्योंकि किसी भी बड़ी से बड़ी इमारत को खड़ा करने के लिए फाउंडेशन तो स्ट्रांग चाहिए। तो हम ब्राह्मणों का फाउंडेशन है अमृत वेला। तो आज हम अमृत वेला की बात करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि अमृत वेला उठते तो हैं, योग करने बैठते भी हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा अमृत वेला होता नहीं है। बात भी सही है कि अमृत वेला तो पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि वही फाउंडेशन है। ये एक ऐसा समय है जब बाबा खुद हमसे मिलने आते हैं। ये प्राप्तियों का समय है। वैसे तो पूरा संगम युग ही अमृत वेला है, लेकिन यहाँ हम जो हर रोज़ अमृत वेला होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अमृत वेला को कैसे पावरफुल बनाना है। तो 5 ऐसी बातें हैं जो अमृत वेला को पावरफुल बनाने में हमारी मदद कर सकती हैं। अमृत वेला के लिए हमें अमृत वेला की तैयारी एक दिन पहले यानी रात से करनी है, तभी हमारा अमृत वेला बहुत अच्छा और पावरफुल हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं वो 5 बातें कौन कौन सी है। सबसे पहली बात है हमारा मोबाइल फ़ोन। हमें अपना मोबाइल रात को सोने से 1 घंटा पहले साइड में रख देना है। मतलब मोबाइल का यूज़ हमें नहीं करना है। बाबा ने सोने के लिए 10 का समय फिक्स किया है। बाबा कहते हैं 10 यानी बस, लेकिन अगर पॉसिबल ना हो तो ठीक है, 10:30 बजे तक सोना चाहिए, और उससे 1 घंटा पहले यानी 9:30 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक मोबाइल हमें साइड में रखना चाहिए, कम से कम आधा घंटा पहले। क्योंकि हम जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारी क्या आदत बन गई है कि हम सोते समय मोबाइल हमारे हाथ में होता है, और सोने से 1 या 2 मिनट पहले हम मोबाइल को साइड में रख के और सो जाते हैं। तो हमारे लास्ट थॉट क्या होंगे? रात को हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट यूज़ करते हैं, और उसी समय मतलब मोबाइल रख के सोने से 2 मिनट पहले और हम सो जाते हैं। तो हमारे थॉट क्या होंगे? इंटरनेट पर भले हम कुछ अच्छा देख रहे हैं, लेकिन दूसरे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, तो उनके वाइब्रेशन हम तक आ जाते हैं। और बाबा ने बताया है कि हमारे वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड तक जाते हैं, हर आत्मा के। तो हमारे पास वो वाइब्रेशन आ ही जाएंगे। तो मोबाइल को कम से कम 30 मिनट पहले साइड में रख दें। दूसरी बात है, हम में से किसी किसी को ये आदत है, पर बहुत से लोगों को नहीं है। रात को सोने से पहले बाबा को हमें एक लेटर लिखना है, जिसमें हमें बाबा को पोता मेल देना है, अपनी दिनचर्या बतानी है कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, कितना योग किया, कितनी देर साइलेंस में रहे, कितनी बार मुरली सुनी या पढ़ी, किसी को ज्ञान दिया, किसी आत्मा का कल्याण किया, फिर व्यर्थ संकल्प कितने चले, कौन सी कर्म इंद्री ने मुझे धोखा दिया। ये सब हमें बाबा को लिखना है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं उसमें। तो ये लेटर बाबा को हमें ज़रूर लिखना है। ऐसा नहीं कि रूह रेहान करके बाबा को 2 मिनट में सब बता दिया, बल्कि लेटर लिखना है। इससे हमारा बेनिफिट ही है, क्योंकि बाबा को बताने से अगर हमसे कोई गलती हुई है तो बाबा को बताने से 50% तो
माफ़ हो जाती है, ये बाबा ने खुद कहा है। तो ये दूसरा है कि हमें बाबा को लेटर लिखना है। तीसरी बात है अव्यक्त वाणी। हमें सोने से पहले जब हम फाइनली बेड पे जाते हैं उस वक्त अव्यक्त वाणी हो सके तो पूरी, नहीं तो कम से कम अव्यक्त वाणी का एक पेज ज़रूर पढ़ना है। हम सभी जानते हैं कि अव्यक्त मूल्यों में कितना जादू है, कितना पावर है। तो सोते समय जब हम अव्यक्त मूल्य पढ़ के सोते हैं तो जाहिर है कि हमारे लास्ट थॉट जो हैं वो अच्छे होंगे। उस अव्यक्त वाणी में जो कुछ बाबा ने कहा वही चिंतन हमारा चलेगा और उसी दरमियान हम सो जाएंगे। तो डेफिनेटली इसमें हमारा बेनिफिट है, व्यर्थ नहीं चलेगा। तो ये कोशिश करें कि पूरे मुरली पढ़ें, अगर पॉसिबल ना हो तो कम से कम एक पेज। चौथी बात है कि हमें योग निद्रा करके सोना है। बहुत से बीके भाई बहन योग निद्रा के बारे में नहीं जानते होंगे, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि मेरे इसी चैनल पर बीके रमेश आनंदवाणी के चैनल पर योग निद्रा के वीडियो भी हैं, जिसमें मैंने योग निद्रा के बारे में बताया है और योग निद्रा की कमेंट्री भी है। 15 मिनट की कमेंट्री है, वो कमेंट्री सुन के हमें सोना है और उस कमेंट्री में बताया गया है कि कैसे करना है। तो ये कमेंट्री 15 मिनट की होती है और लोगों का अनुभव है कि कमेंट्री पूरी होने से पहले ही नींद आ जाती है। इसका बेनिफिट ये है कि हमारी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स मिलता है, हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है। जब हम 10:30-11 बजे सोते हैं और मान लो 3-3:30 बजे अमृत वेला के लिए हम उठ रहे हैं, तो ये जो 5 घंटे 4-5 घंटे की हम नींद लेते हैं और हम उठते हैं तो अमृत वेला हमें ऐसा लगेगा जैसे 10 से 12 घंटे की नींद ले ली। हमारी बॉडी और माइंड को इतना आराम मिलता है। तो ये अवेलेबल है मेरे ही चैनल पे। दूसरा एक है बाबा बीके प्रोडक्शन योग निद्रा, उसे भी आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। वो भी मेरा ही वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है योग निद्रा के बारे में। तो ये चौथी बात है कि हमें योग निद्रा करके सोना है। और पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है अमृत वेला कैसे उठना है। जैसे ही हमारी आँख खुलती है तो हम सबकी एक आदत है कि हम सोचते हैं, बाबा से ओम शांति गुड मॉर्निंग हम कर लेते हैं बेड पे ही जैसे ही आँख खुलती है, ये और बात है। लेकिन 5 से 10 मिनट तक हम बेड पे लेटे रहते हैं, उठते नहीं हैं, 10 मिनट के बाद उठते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि हम 1 मिनट में 30 यानी 30 थॉट क्रिएट करते हैं। हमारा मन, हमारा माइंड 30 थॉट 1 मिनट में क्रिएट करता है। तो मान लो कि जागने के बाद हम 10 मिनट तक बेड में लेटे रहे तो करीब करीब 300 थॉट हम क्रिएट कर लेंगे। और एक बात यह है कि जब हम नींद में से जागते हैं, उठते हैं, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। तो ये जो थॉट हम क्रिएट करते हैं, 300 थॉट हमने क्रिएट किए 10 मिनट में, और उसमें से अगर 50% थॉट नेगेटिव हैं तो वो डायरेक्ट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चले गए और अब वो माइंड एक्टिव है उस समय, तो जो जो मैंने सोचा वो प्रैक्टिकल में होने लगेगा। यानी मेरी अमृत वेला की सुबह की शुरुआत कैसी हुई? नेगेटिव थॉट के साथ। हम भले सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो क्या करना है? जैसे ही आँख खोले तुरंत उठ जाएं। 1 मिनट भी बेड पे लेटना नहीं है। बाबा से ओम शांति गुड मॉर्निंग करके बाबा से कुछ बात कर सकते हैं। 5 या 10 सोमान ले लें तो, और 10 मिनट उस सोमान के साथ रहें। जैसे
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। जो भी थॉट आपको लेने हैं सोमान, तो पहले 10 मिनट उस सोमान के साथ बिताने के बाद अगर आप मुंह धो सकते हैं, किसी को चाय पीने की आदत है, चाय ले सकते हैं, किसी किसी को नहा के अमृत वेला करने की आदत होती है, तो ये भी अच्छी बात है, नहा के अमृत वेला और बेटर होता है। लेकिन ये सब 10-15 मिनट के बाद, और बेड पे आँख खुलने के बाद 1 मिनट भी सोना नहीं है, उठ जाना है तुरंत। और एक बात, अमृत वेला कभी भी बेड पे नहीं करना है। मान लो कि आपने वही कमरा है जहाँ आप सोते हैं, आपने बाबा का ट्रांसलाइट वहीं पे लगाया है, तो भी आप एक चेयर लेके बैठें, बेड पे अमृत वेला ना करें, क्योंकि बेड में नींद के वाइब्रेशन होते हैं। तो बेड पे अमृत वेला करते हुए हमें नींद आने लगती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये थी वो 5 बातें जिससे हमारा अमृत वेला पावरफुल हो सकता है। पहली बात, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहली बात, सोने से 1 या आधा घंटा पहले हमें अपना मोबाइल फ़ोन साइड में रख देना है। दूसरी बात, बाबा को पोता मेल देना है, बाबा को लेटर लिखना है। तीसरी बात, अव्यक्त मुरली पूरी नहीं तो कम से कम 1 पेज पढ़ के सोना है। चौथी बात, योग निद्रा करके सोना है। और 5वीं बात, सुबह जैसे ही आँख खुले बेड से तुरंत उठ जाना है। ओके, इसका प्रयोग हम 21 दिन करेंगे। 21 दिन में ही आप देखेंगे कि आपका अमृत वेला पावरफुल हो जाएगा और आपको इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो अगर आपको मेरी ये क्लास, मेरी ये कमेंट पसंद आई हो, तो ये दूसरों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज इतना ही। ओम शांति।